हाय एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी वाला। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चरर बायोलॉजी पेपर जो कि कंडक्ट हुआ है 5 अप्रैल 2026 को थ्रू आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। प्रीवियस 4 पार्ट्स के अंदर हमने तकरीबन 81 MCQs डिस्कस किए हैं और उनके साथ साथ उसके एक्सप्लेनेशन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हमने डिस्कस किए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम्स में चांसेस हैं कि आ सकते हैं। इस पार्ट में हम 82 MCQs से आगे जितने भी रिमेनिंग MCQs हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें 82 MCQs की तो कहता है कि इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ऑफ द ट्रांसप्लांट अकर ड्यू टू। रिजेक्शन क्यों होती है? तो एक्चुअली इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है कि रिजेक्शन क्यों होगी कि जो रिसिपिएंट का इम्यून सिस्टम है हो सकता है कि वो जो डोनर का ऑर्गन है उसको क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे। करेक्ट ऑप्शन जो है ये बी है। अब ये जो इन्फेक्शन है ये एलर्जी डेवलप्ड है, ये इन्फेक्शन हो सकता है या एलर्जी डेवलप हो सकती है, लेकिन एक्चुअली जो रिजेक्शन करता है वो रिसिपिएंट का इम्यून सिस्टम करता है। सो द राइट ऑप्शन ऑफ 82 MCQs इज बी। अगर हम 83 MCQs की बात करें, कहता है मेन टेक्निक्स विच इनेबल द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू एडवांस। तो ये सारी मेन टेक्निक्स हैं। सेल कल्चरिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ डीएनए है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, डीएनए सीक्वेंसिंग है। लेकिन जो टेक्निक्स बायोटेक्नोलॉजी को एडवांस लेवल के ऊपर लेके जाती है एक्चुअली वो हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जिसको हम आरडीएनए यानी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। सो द राइट ऑप्शन ऑफ 83 MCQs इज बी। 84 MCQs, which of the following macromolecules is thought to evolve fast and has led to the origin of life? तो एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है आरएनए वर्ल्ड। तो उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो पहला मॉलिक्यूल है इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है तो ये आरएनए ही है कि आरएनए क्या हुआ, फर्स्ट इवॉल्व हुआ है, उसके बाद डीएनए और फिर डीएनए से प्रोटीन। सो द राइट ऑप्शन ऑफ 84 MCQs इज डी, आरएनए। अगर हम 85 MCQs की बात करें, एंजाइम एक्ट एज ए कैटलिस्ट which bind to substrate by lock and key model, induced fit model, both and BNN of DM। तो दोनों में, लॉक एंड की मॉडल में भी और इंड्यूस फिट मॉडल में भी, दोनों जो एंजाइम जो है ये जब कैटालाइसिस करेगा तो ये बाइंड करेगा किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। अब इसमें ये चीज़ बात याद रखिए, जो लॉक एंड की मॉडल है ये पुराना मॉडल है, जो अभी मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है इंड्यूस फिट मॉडल है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि जितने भी एंजाइम है वो सारे के सारे इंड्यूस फिट मॉडल के तौर पर काम कर रहे होंगे। नहीं, लॉक एंड की मॉडल को भी अभी भी कुछ एंजाइम है जो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं या जिसके मुताबिक काम करते हैं। जैसे यूरिएज है, ये हमारे पास लॉक एंड की मॉडल के तौर पर काम करता है, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है वो क्या है, इंड्यूस फिट मॉडल है। सो द राइट ऑप्शन ऑफ 85 MCQs इज सी, बोथ ए एंड बी, के दोनों मॉडल में एंजाइम जो है वो बाइंड करेगा सबस्ट्रेट के साथ। 86 MCQs, मैग्नीशियम एक्ट एज ए कोफैक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, डीएनए रेप्लिकेशन, ग्लाइकोलाइसिस, एटीपी जनरेशन। सो द राइट ऑप्शन ऑफ 86 MCQs इज डी। जो मैग्नीशियम है ना, अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें, ऑप्शन बी की बात करें, तो जो 10 एंजाइमेटिक रिएक्शन है उसके सभी एंजाइम के साथ 10 एंजाइम के अंदर जो मैग्नीशियम होता है वो एज ए कोफैक्टर के तौर पर काम करता है। इसमें एक ख़ास चीज़ वो है कि जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो बिल्कुल लास्ट स्टेप है उसमें एक एंजाइम है पायरुवेट काइनेज, उसमें जो है वो कोफैक्टर या पोटाशियम है, और उसके पोटाशियम के साथ, पोटाशियम तो होगा एज ए कोफैक्टर, लेकिन उसके साथ या तो मैग्नीशियम होगा या क्या होगा, मैग्नीज होगा। तो ये बात आप याद रखें। तो इसका मतलब ये है कि सभी एंजाइम के साथ ग्लाइकोलाइसिस के मैग्नीशियम काम करता है एज ए कोफैक्टर। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर जो मेन एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, इसका जो कोफैक्टर है वो भी मैग्नीशियम है। अब एटीपी जनरेशन के तौर पर अगर हम इसको देखें तो ये एक जर्नल टर्म है, तो इसमें बहुत सारी एंजाइम है, इनके प्रोसेस के अंदर जो क्या करते हैं एटीपी जनरेशन करते हैं उनके एंजाइम, उनका जो कोफैक्टर है वो भी मैग्नीशियम है। सो द राइट ऑप्शन ऑफ 86 MCQs इज डी। इन तमाम प्रोसेस में मैग्नीशियम जो है वो एज ए कोफैक्टर के तौर पर काम करता है। कैंसर ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ स्किन एंड अदर बॉडी ऑर्गन इज कॉल्ड, एक्चुअली इसको हम बोलते हैं कार्सिनोनोम्स या इसको हम बोलते हैं कार्सिनोमा।
ये एक्चुअली हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप्स है कैंसर की, जो कि एपिथेलियल टिश्यू के अंदर होती है। अगर हम सर्कोमास की बात करें, ये भी कैंसर है, लेकिन ये कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर है, यानी जैसे ब्लड हो गया या बोन्स हो गई, कार्टिलेज वगैरह हो गई, तो अगर इनके अंदर कोई कैंसर है तो इसको हम इसको हम बोलते हैं सार्कोमास। और कार्सिनोमास के लिए हम ये एक्चुअली कैंसर है एपिथेलियल टिश्यू की। सो द राइट ऑप्शन ऑफ 86 MCQs इज बी। In human genome, 88 MCQs. One repeat sequence of 2 to 6 base pair is called, एक्चुअली ये हमारे पास टेंडम रिपीट्स है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि हमारे पास एक ही न्यूक्लियोटाइड का जो है वो क्या होता है, चेंज आता है एक ही न्यूक्लियोटाइड के ऊपर। लेकिन जो हमारे पास टेंडम रिपीट्स होता है ये 2 से 6 बेस पेयर में होता है। सो द राइट ऑप्शन ऑफ 88 MCQs इज डी। 89 MCQs अगर हम बात करें, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ नाइडेरिया, एक्चुअली जो नाइडेरिया है ये दूसरा नाम है फाइलम सोलैंट्रेटा का। तो इसमें अगर हम देखें फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ये नहीं हो सकता, सिंगल सेल बॉडी तो ये है नहीं, कवर्ड विद काइटिन। सो द राइट ऑप्शन ऑफ 89 MCQs इज बी, निमेटोसिस्ट। एक्चुअली यहाँ निमेटोसिस्ट कुछ स्टिंगिंग सेल्स होते हैं नाइडेरिया के अंदर, जिनका काम कैप्चरिंग प्रे के लिए ये यूज़ करते हैं। इनको निमेटोसिस्ट को डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और लोकोमोशन के लिए भी। तो ये जो निमेटोसिस्ट होते हैं स्टिंगिंग सेल, ये सोलैंट्रेटा यानी नाइडेरिया के अंदर पाए जाते हैं। सो द राइट ऑप्शन ऑफ 89 MCQs इज बी। 90 MCQs, इन्फेक्शियस RNA बेस्ड एजेंट्स विच काज प्लांट इन्फेक्शन आर, एक्चुअली जो इन्फेक्शियस RNA होते हैं उनको हम बोलते हैं विरॉइड्स, और जो इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस एजेंट्स होते हैं वो पिराइन्स होते हैं। वायरस में दोनों प्रोटीन भी होता है, कैप्सिड भी होता है, और न्यूक्लिक एसिड RNA भी हो सकता है मोस्टली। और फंजाई हमारे पास क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो 90 MCQs का जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, विराइड्स है। कि इन्फेक्शियस RNA जो एजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, विराइड्स। सिर्फ RNA न्यूक्लिक एसिड ही होगा। 91 MCQs क्या, नर्व इम्पल्स इज सडन रिवर्सल ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज across the membrane of resting neuron through, एक्चुअली इसका राइट ऑप्शन ए है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। 92 MCQs, Phytophthora biodiversity is affected by the addition of solid waste in which zone, एक्चुअली ये लिटोरल जोन है। लिटोरल जोन जो होता है वो जो बैंक होता है, जो साइड के ऊपर जो जोन होता है किसी भी वाटर बॉडी का, उसको हम क्या बोलते हैं, लिटोरल जोन बोलते हैं। तो जो हम वेस्ट ऐड करते हैं सॉलिड, वो हम उसी पेरिफेरल यानी किनारों के ऊपर ऐड करते हैं, तो उस जोन के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो क्या होगी, अफेक्ट होगी। सो द राइट ऑप्शन ऑफ 92 MCQs इज बी। अगर हम 93 MCQs की बात करें, which of the cytoskeleton element is important in mitotic spindle fiber, so the right option of B, microtubules, जो क्या बनाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। 94 क्या, इन क्रिस्पर केस 19, एक्चुअली ये एक टेक्निक्स है जीन एडिटिंग की। क्रिस्पर से हमारी मुराद है, इसका जो एब्रीविएशन है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट प्लेंड्रोमिक रिपीट। ये क्रिस्पर जो है इसका क्या एब्रीविएटेड फॉर्म है इसकी। केस कि वो कहता है कि यहाँ केस 9 से हमारी क्या मुराद है, तो एक्चुअली केस 9 एक हमारे पास इंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, जो डीएनए को एक ख़ास साइड के ऊपर कट लगाएगा, डबल स्टैंड ब्रेक करेगा। तो अगर ये इंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, तो फिर इसका मतलब ये एक प्रोटीन है। तो राइट ऑप्शन जो हमारा बनेगा वो ए, ये एक 160 किलो डाल्टन की एक प्रोटीन है। सो द राइट ऑप्शन ऑफ 94 MCQs इज ए। 95 MCQs है, फाइजर कोविड वैक्सीन इज, कि ये हम किस लिए यूज़ कर रहे थे, ये जो अभी कोरोना वायरस आया था, तो ये कोविड-19 वैक्सीन भी है, मैसेंजर RNA वैक्सीन है, और ये सार्स कोविड स्पाइक प्रोटीन बेस्ड भी है। सो राइट ऑप्शन ऑफ 95 MCQs इज डी। 96 MCQs है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज यील्ड क्रॉप पेस्ट कंट्रोल बाय यूजिंग माइक्रोबिज। तो अगर हम इसको देखें तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, कि अगर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल, आजकल जो एडवांसमेंट है पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, वो बायोलॉजिकल कंट्रोल ही है, कि हम उसमें जीन ट्रांसफ़र करके थ्रू जो हम GMOs बनाते हैं या ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाते हैं, तो
तो उस ये एक्चुअली बायोलॉजिकल कंट्रोल भी है जो क्या कर सकता है, इंक्रीज़ कर सकता है यील्ड क्रॉप्स को। बाकी जो मेरिट है उससे होती है, लेकिन उसके फिर साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें 97 MCQs की, इन ह्यूमन बॉडी इफ़ एन ऑर्गन हैज़ नो अपरेंट फंक्शन इज प्रेजेंट सच ऑर्गन इज कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर किसी ऑर्गन का कोई काम नहीं होता तो उसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। जब तक एडवांसमेंट नहीं आई थी तो तकरीबन 12 से 15 तक वेस्टिजियल ऑर्गन थे ह्यूमन बॉडी के अंदर, लेकिन अभी रिसेंट रिसर्च के मुताबिक अभी कोई भी ह्यूमन बॉडी के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। सबके काम क्या हो चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। 98 MCQs द मेजर इशू इन ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज रेजिस्टेंट डेवलप्ड ड्यू टू म्यूटेशन रेजिस्टेंस प्लाज्मिड ड्रग पम्प्स all of them. So the right option of 98 MCQs is D. 99 MCQs यूकैरियोटिक जीन ऑर्गेनाइजेशन डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सॉन, ये भी नहीं है। प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन एंड प्रोमोटर, ये भी नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास डी है, प्रेजेंस ऑफ एक्सॉन। इसमें भी डिफरेंस है, इंट्रॉन्स के प्रोमोटर के अंदर भी डिफरेंस है, और यूटीआर के अंदर जिसको हम बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। तो जो राइट ऑप्शन है 99 MCQs का वो डी है। 100 MCQs है ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्पेयर। तो ये एक्चुअली हमारे पास प्रोफेज है। सो द राइट ऑप्शन ऑफ 100 MCQs इज ए। तो ये हमारे पास क्या था, लेक्चर बायोलॉजी का पेपर था जिसको हमने सॉल्व किया है 5 पार्ट्स के अंदर, और उसके साथ साथ हमने ना सिर्फ उसकी एक्सप्लेनेशन किया है बल्कि और भी उसके साथ एक्स्ट्रा जो की पॉइंट्स है वो भी डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये जो वैलिड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है ये दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।